हाँ तो बच्चों, अब हम टॉपिक करेंगे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज इसलिए सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसको फैक्टराइज करना बहुत आसान नहीं होता। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, आप इसको फैक्टराइज करो, इसके रियल रूट्स आएंगे ही नहीं, है ना। अब कैसे मुझे पता चलेगा कि रियल रूट्स आएगा या नहीं आएगा? तो आप क्या करोगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लोगे, क्योंकि आप जानते हो कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। यहां से ए की वैल्यू क्या दिख रही है हमें? 1, बी की वैल्यू भी 1 दिख रही है और सी की वैल्यू भी 1 दिख रही है। और इस अकॉर्डिंग हम डी की वैल्यू अगर निकालें तो डी का फॉर्मूला आप जानते ही होंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, यानी 4 इंटू 1 दैट इज -3। जब आपका डी निगेटिव आता है तो आप ये 10th में पढ़ा होगा नेचर ऑफ रूट्स में कि डिस्क्रिमिनेंट जब भी निगेटिव आ जाए तो ये कभी भी रियल रूट्स नहीं देता, ठीक है। तो उस केस में ये बात आपको जानना है कि इसके रियल रूट्स नहीं होंगे। अब जब नहीं होंगे रियल रूट्स तो क्या होगा? तो ये दो चीजें हो सकती है, या तो इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 हो और a जो है ग्रेटर देन 0 हो तो हमेशा और हमेशा ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, ऑलवेज पॉजिटिव। और अगर डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव हो और a जो है वो भी निगेटिव हो तो ये क्या देगा? ऑलवेज नेगेटिव। अब बात को समझते हैं। इसका ग्राफ आप इसको डिटेल से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में करोगे, है ना। अभी मैं थोड़ा बहुत इतना ही जानना है अभी इनइक्वालिटी के केस में कि अगर आपको डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आ गया, आपको ए देखना है। ए अगर पॉजिटिव है तो हमेशा ये पॉजिटिव की तरह एक्ट करेगा, मतलब सिंपल सी बात है। इसका ए देखो आप, पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है, तो यहां पे आप कोई भी वैल्यू x की रख दो। मान लो ये f ऑफ x है और x की जगह पे आप रख लो -2। देखो आप हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगा। -2 का स्क्वायर 4, -2 प्लस 1 दैट विल गिव यू, यहां पे होगा क्या? ये हो गया 2 प्लस 1 दैट इज 3। देखो पॉजिटिव आया। तो कोई भी वैल्यू रख लो x की जगह पे, वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। अब इसको पढ़ने का क्या मतलब हुआ? अभी इसमें क्यों पढ़ रहे हैं? अभी मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, उसके आधार पे समझते हैं कि ये हमने क्यों सीखा। हाँ तो बच्चों, ये क्वेश्चन हमने लिया है, इसमें आपको दिख रहा है कि ये रेशनल इनइक्वालिटी का क्वेश्चन तो दिख रहा है, ठीक है। क्वाड्रेटिक, दोनों ऊपर भी क्वाड्रेटिक है और डिनोमिनेटर में भी क्वाड्रेटिक है। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले इसको फैक्टराइज करने की कोशिश में मत लग जाना, ठीक है। सबसे पहले आप करना ये कि इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना। ऊपर वाला जो है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12, इसका डी निकाल लेना आप। तो डी जैसे ही आप निकालोगे तो क्या निकलेगा? बी स्क्वायर यानी 25 माइनस 4a और c कितना होगा? 48। ये क्या हो रहा है? निगेटिव आ रहा है ना, निगेटिव हो गया डिस्क्रिमिनेंट। जब निगेटिव डिस्क्रिमिनेंट दिख जाए तो ये समझ लो कि ये जो फंक्शन है, ये जो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये कैसा होने वाला है? ऑलवेज पॉजिटिव होने वाला है, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये भी देखो आप कि बी स्क्वायर कितना होगा? 16 और -4 इंटू 1 और c 25 है ना। तो यहां पे कितना हो जाएगा? -20 दैट इज -4। ये डी भी क्या आ गया? इसका निगेटिव आ रहा है, तो ये भी क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसमें अपना टाइम वेस्ट मत करना कि इसको फैक्टराइज करने लग जाना और ये फैक्टर्स मिलेगा ही नहीं आपको, है ना। तो आपको क्या करना है? पहले पता कर लेना है डिस्क्रिमिनेंट क्या है, निगेटिव आ रहा है तो बस ये देखना है कि भाई ये इसका a जो है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो ऑलवेज पॉजिटिव, और ये अगर पॉजिटिव है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव, अगर नेगेटिव है तो ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। हाँ तो अब हम देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो, जब हमने बोला था पिछली बार कि भाई आपको
क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि हमें एक्चुअल साइन का पता था ही नहीं। इसका मतलब है x प्लस 3/x है अगर और ग्रेटर देन 2 है तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके x प्लस 3 और 2 इंटू एक्स नहीं कर सकते। ये रॉन्ग होता था। क्यों? क्योंकि x जो है क्या है, या तो पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव हो सकता है, दोनों हो सकता है ना। अभी तो हमको पता नहीं है कंफर्म, लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे हमको पता है, पक्के से पता है कि ये ऑलवेज पॉजिटिव होने वाला है। तो जब ऑलवेज पॉजिटिव है तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है और जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12 और ये हो जाएगा इज ग्रेटर देन 3 इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस 12x प्लस 15। ये हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्यों किया ये बात ध्यान से देखना कि ये हमेशा पॉजिटिव आ रहा है इसलिए किया, और ये हमेशा अगर निगेटिव आता तो उस पर भी एक सवाल हम लेंगे, लेकिन अगर निगेटिव होता ये ऑलवेज तो क्या करते, तब हम इसका इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देते और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अब इसको सॉल्व करोगे। कैसे करोगे? सिंपल, ये पॉलिनोमियल का क्वेश्चन बन चुका है तो इसको आप क्या करो, एक साइड ले जाओ। आप क्या करो, या तो इसको इधर बुला लो, सबको इधर बुला लो, तो ये इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x तो ये हो गया माइनस 2x स्क्वायर, फिर माइनस 5x प्लस 12x तो ये हो जाएगा प्लस 7x, 12 माइनस 15 तो ये हो गया माइनस 3, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। अब इसको आपको क्या करना है, माइनस को कॉमन करना है पहले। तो माइनस को जैसे ही आप कॉमन करोगे तो ये क्या होगा, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 शुड बी ग्रेटर देन 0 और यहां पे क्या है, माइनस कॉमन है। माइनस को हटाने के लिए हमने बोला था जब भी माइनस को हटाओगे -1 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 और ये हो जाएगा आपका इनइक्वालिटी साइन चेंज। ये दो बातों का ध्यान देना जरूरी है। अब आप क्या करोगे, अब इसका फैक्टर्स क्या निकल पाएगा, अभी चेक कर लो। तो इसका डी निकालो आप, डिस्क्रिमिनेंट। तो ये क्या होगा, 49 बी स्क्वायर हो गया 7 स्क्वायर और माइनस 4a और c तो कितना होगा 4 2 8 8 2 3 24। इसका मतलब ये पॉजिटिव आ रहा है ना, इसका मतलब है कुछ ना कुछ रूट्स तो पक्का निकलने वाला है। तो मैं क्या करूंगा, इसको फैक्टराइज करने की कोशिश। तो हमें कैसे फैक्टराइज करना है, यहाँ शॉर्टकट मत लगा देना जो हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का 2 है, 1 नहीं है। तो यहाँ पे एक 2x स्क्वायर माइनस 6x और माइनस x। अब ये देखो आप इसको ऐड करेंगे तो -7 और मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 आने वाला है। तो ये फैक्टर्स में आ जाएगा और इसमें आप कॉमन कर लो, इसका कुछ कॉमन कर लो तो क्या होने वाला है, 2x x माइनस 3 -1 को कॉमन तो x माइनस 3 शुड बी लेस देन। तो यहाँ पे क्या होगा, x माइनस 3 2x माइनस 1। अब आपके पास सिंपल सा इक्वेशन में बदल चुका है। आप इसको क्या करोगे, बेबी कर्व मेथड लगा दो। तो यहाँ पे क्या होगा, रूट्स ये हो गया आपका 3 और यहां से आएगा 1/2 तो 1/2 पहले आएगा ना और ये 3 बाद में। तो ये हो गया पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। किस वैल्यू को लेना है किसको नहीं लेना, इक्वलिटी का साइन तो है नहीं शुरुआत से ही, तो यहाँ पे ये दोनों को नहीं लेना। अब आपको देखना ये है कि हमको कौन सा वैल्यू लेना है, निगेटिव वाले को। तो ये वाला रीजन सेलेक्ट। तो आंसर क्या होगा, हमारा जो एक्चुअल आंसर होगा वो होगा x बिलोंग्स टू 1/2 से लेके 3 तक। ये हुआ आपका आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, और मैं 2-3 वैरायटी का क्वेश्चन इसमें लेता हूं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, हाँ तो बच्चों हमने ये क्वेश्चन लिया है। इसमें अब क्या है कि यहाँ पे पहले हमारा दोनों क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें 0 दिया हुआ है। तो 0 दिया हुआ है, इसका मतलब है सिंपली हमें चेक करना है पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट।
इस वाले का डिस्क्रिमिनेंट और इसका भी डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेना है। क्या फैक्टर्स में ये टूटेगा? तो सबसे पहले चेक करेंगे तो क्या करेंगे हम, -1 को ऊपर से हम कॉमन कर सकते हैं। तो -1 को जैसे ही आप कॉमन करोगे तो ये होगा क्या, x² - 4x और +5 डिवाइडेड बाई, और ये क्या होगा नीचे, x² + 2x + 10 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आपको देखना है ये कि सिंपल ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का d क्या है, तो d आप देखोगे तो इसका हो जाएगा क्या, 4 - 4ac 40। ये क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। जब निगेटिव आ रहा है तो यानी ये क्या होगा, a हम देखेंगे, a x² का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है। तो यहां पे कंडीशन तो यही लग रहा है, a जो है पॉजिटिव है और d जो है निगेटिव है। तो यहां पे क्या होगा, इसको हम कह सकते हैं कि भाई ये वाला ये ऑलवेज पॉजिटिव होने वाला है। जब ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा तो इसको आराम से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 0 है ना, ये तो किस्मत की बात है कि 0 है। तो अब जब 0 हो तो हम क्या करेंगे, ये हो गया -x² - 4x + 5, ये ऊपर का एक्सप्रेशन है, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या होगा, 0 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो 0 हो गया तो ये खत्म, किस्सा ही खत्म हो गया इसका, अब कुछ बचा नहीं। अब आपको क्या करना है, इसको देखना है क्या ये फैक्टराइज हो सकता है, लेकिन सबसे पहले ये नेगेटिव साइन का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, इसको नेगेटिव को इधर भेज दो, -1 को मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड में, तो ये हो जाएगा x² - 4x + 5 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि नेगेटिव साइन हमने हटाया है दोनों जगह से। तो यहां पे आप देखो, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं क्या, सबसे पहली बात तो यहां पे फैक्टराइज आप करके देखोगे तो ये हो जाएगा 16 और -4ac, तो ये हो जाएगा 20। देख रहे हो निगेटिव आ रहा है, d निगेटिव आ रहा है। अब जब d निगेटिव आ रहा है, दिमाग में चमकना चाहिए कि भाई ये निगेटिव आ रहा है तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्योंकि x² का कोफिशिएंट तो पॉजिटिव है। तो जब ये पॉजिटिव हो गया, ऑलवेज पॉजिटिव, तो यहां तो बोल रहा है कि 0 से कम है, ठीक है। ये इसका कहना है कि हमको वो सॉल्यूशन चाहिए जो कि निगेटिव हो, और ये तो भाई साहब हमेशा पॉजिटिव है। तो यहां पे आंसर क्या आप बोलोगे, x जो होगा बिलोंग्स टू नो सॉल्यूशन। बात समझ में आ रहा है? अगर मान लिया जाए, ये तो ठीक है इस तरीके का था, तो अगर किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर अगर ये 0 के साइड में है ना ग्रेटर, अगर ये उल्टा होता तो, अगर ये इक्वेशन कुछ ऐसा होता है x² - 4x + 5 शुड बी ग्रेटर देन 0, तो यहां पे आप ये देख रहे हो इसका डिस्क्रिमिनेंट आप पहले निकालते, डिस्क्रिमिनेंट हमने निकाला, डिस्क्रिमिनेंट हमको मिला कितना, ये आया -4 आया। हमने देखा a क्या है भाई, a देखा हमको पॉजिटिव। अब a हमें दिख गया 1 है, दोनों एक निगेटिव ये और ये पॉजिटिव, तब हम जानते हैं ये दोनों कंडीशन के लिए होता है ऑलवेज पॉजिटिव। जब ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और यहां पे देखो आप वही रीजन चाहिए जो कि 0 से ग्रेटर हो, मतलब हमको पॉजिटिव रीजन ही आंसर में चाहिए। तो यहां पे x की तो कोई भी वैल्यू आ सकती है ना, अभी हमने बताया ना x की कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो यहां पे आप बोलोगे x का कौन सा आंसर होगा, तो x r होगा। r का मतलब होता है -∞ to ∞। आप सारी की सारी वैल्यूज ले सकते हो, रियल वैल्यूज, ठीक है। तो ये हमने 2 वेरिएशंस कर लिए हैं। समझ में आया कि इसमें क्या क्या दिक्कत आ सकती है। अब हम एक फैक्टर्स पे कर सकते हैं इसमें, अगर ऐसा हो कोई क्वेश्चन, जैसे मान लिया जाए मैं यहीं पे कर देता हूं, जैसे मेरा कहना यह है कि x² + 2x + 1 कुछ ऐसा है, और यहां पे मैंने लिया यही एक्सप्रेशन को मैं ले लेता हूं डिनोमिनेटर में, x² + 2x + 10, और यहां पे ग्रेटर देन हम 1 ले लेते हैं। ये क्वेश्चन हमने लिया अपने मन से। तो यहां पे क्या होगा, ये क्योंकि मैं जान रहा हूं कि ये क्या है, डिस्क्रिमिनेंट इसका निगेटिव है, तो और ये हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होने वाला है, तो ये क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हम आराम से कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा x² + 2x + 1, और ये होगा ग्रेटर देन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, तो x²
प्लस 2x प्लस 10। अब आप देख रहे होगे कि ये क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर तो कैंसल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, फिर 2x भी कैंसल आउट हो रहा है। अब यहाँ पे क्या बच रहा है, 1 जो है ग्रेटर देन 10 आ चुका है। क्या ये कंडीशन सही हो सकता है कभी? ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है, तो बोल सकते हो कि नॉट पॉसिबल या नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप जब इनइक्वालिटी का सवाल करते हो तो थोड़ा जो भी कॉन्सेप्ट्स आपने सीखा है, थोड़ा कॉमन सेंस अपना भी यूज करना है कि हमको कौन सा कंडीशन कब लगाना है, कौन सा कंडीशन कब नहीं लगाना है। अगर ये ऐसा आप करते हो तो इनइक्वालिटी का कोई भी सवाल आपसे छूटेगा नहीं, बस कॉन्सेप्ट पे आप ध्यान देना है। ठीक है, तो मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं इसके बाद। हाँ तो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन है ये वाला। अब इस क्वेश्चन में खास बात क्या है कि हमारा एंड पॉइंट्स 1 से लेके 2 तक जाना है, लेकिन हमारा एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार से है। अब ये एक्सप्रेशन क्या है, फैक्टराइज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये हम पहले चेक कर लेते हैं। तो ऊपर न्यूमरेटर का जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो चेक कर लो आप, तो कितना हो जाएगा 9 माइनस 16, यानी ये निगेटिव आ रहा है, डी इसका निगेटिव है, डी निगेटिव और ए जो है वो पॉजिटिव है, डी निगेटिव ए पॉजिटिव है। अब यहां पे आप देखो इसका ये वाला वैल्यू 16 माइनस 20, इसका मतलब है ये भी ऑलवेज पॉजिटिव है। एक बात तो क्लियर हो गया भाई, ऊपर भी ऑलवेज पॉजिटिव, नीचे भी ऑलवेज पॉजिटिव का ही किस्सा आ चुका है, बस खाली हमारा 2 इंटरवल बनने वाला है। तो हम ऐसे क्वेश्चंस को क्या करेंगे, 2 रीजन में सेपरेट आउट कर लेंगे। एक रीजन हमारा होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x बाई 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और एक रीजन हमारा होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x बाई प्लस 5 और शुड बी लेस देन 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो क्योंकि ये हमको पता है ये डिनोमिनेटर ऑलवेज पॉजिटिव है, तो ये आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 4x प्लस 5 शुड ग्रेटर लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। अब आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। पहले ये देखो, आप कट जाएगा, आप इसको 3x को इधर सेंड करो तो ये होगा x, और इसको आप इधर सेंड कर दो तो क्या बनेगा, ये बनेगा 1, शुड बी लेस देन 0। इसका मतलब है, आप देखो इसको आप क्या बोल सकते हो, x शुड बी लेस देन, एक सॉल्यूशन आपका यहां से आ गया। और यहां पे आप देखो, यहां से सॉल्यूशन क्या बनने वाला है, यहां भी क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 शुड बी लेस देन 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10। मल्टीप्लाई किया हमने, तो यहां पे एक्स स्क्वायर को इस साइड भेजो तो क्या होगा, इधर सारा 0 हम कर देते हैं, सबको इधर हमने शिफ्ट किया, तो ये क्या होगा एक्स स्क्वायर फिर 5x और फिर 6 बनेगा। इसका मतलब इसको अच्छे से लिखता हूं मैं, तो ये क्या होगा, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर और देखो 3 और 2 में तोड़ो तो क्या होगा, ये 3x प्लस 2x 5x बनेगा, मल्टीप्लीकेशन 6x बनेगा, तो यहाँ पे 6 बना। तो ये क्या होगा, x कॉमन किया तो x प्लस 3 और ये 2 कॉमन हो गया तो x प्लस 3। इसको आप ऐसे लिख सकते हो x प्लस 3 और x प्लस 2। अब आप यहाँ पे बेबी कर्व लगा दो। बेबी कर्व क्या कहता है, बेबी कर्व कह रहा है कि -2 आप ले -3, तो -3 पहले आएगा, -2 बाद में आएगा। रीजन आपका 3 बन चुका है, पॉजिटिव निगेटिव। हाँ तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव है तो हमको कौन सा रीजन लेना है, 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा में कौन आएगा, ये रीजन आएगा, ये वाला रीजन आएगा। इक्वल टू तो है नहीं, तो आपको यहाँ पे ये सिंपल सर्कल लेना है। तो आपका रीजन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ टू -3 और यूनियन -2 से लेके इंफिनिटी तक। अब आपको ये और ये दोनों क्या आंसर ये अलग अलग आएगा क्या, नहीं, आपको यहां समझना है
-1 से सॉरी 1 से बड़ा होना चाहिए और 2 से छोटा होना चाहिए। तो यहां पे फीलिंग कैसा आ रहा है, 1 से छोटा, एंड की फीलिंग आ रही है ना। तो जब एंड की फीलिंग आए तो आपको इंटरसेक्शन लेना होता है। तो यहां पे इस और इस आंसर का क्या लेना है, आपको इंटरसेक्शन लेना है। अब इंटरसेक्शन लेते कैसे हैं, कुछ नहीं, ये रीजन को यहां पे दर्शा देना है, क्योंकि आपका रीजन तो ये वाला है ना, ये रीजन आपका सॉल्यूशन है, इसका आंसर। अब इस रीजन को मैं क्या करता हूं, दूसरा रीजन भी मैं यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं। -1 से -1 जाएगा कहां, ये यहां पे होगा, और -1 से क्या है, -1 से लेस है, यानी इधर की ओर जा रहा है ये। अब आप देखो रीजन कहां पे इंटरसेक्ट, मतलब दोनों ट्रेन, अगर ये ट्रेन है, ये दो ट्रेनें हैं, अब दोनों ट्रेन कौन कौन से रीजन में एग्जिस्ट कर रही है, तो एक आप देखो ये वाला रीजन है, यानी ये वाला वैल्यू, और एक रीजन जो है यहां से लेके पूरा दोनों ट्रेन इधर जा रही है, इसका मतलब ये -∞ से लेके -3 तक है और -2 से -1 है। तो हमारा इंटरसेक्शन आंसर क्या हो जाएगा, -∞ to -3 ओपन ब्रैकेट यूनियन -2 to -1, ये आपका एक्चुअल आंसर होगा। बस ये ध्यान देना है कि आपको दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन हमने कैसे लिया है, आप रीजन जो कॉमन रीजन आएगा, मतलब दोनों को मानना है, इसकी भी बातें माननी है, इसकी भी बातें माननी है, कौन सा रीजन है उसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है।